हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 से। टॉपिक है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड को स्टडी करने से पहले हम लोग उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे कि डेफिनेशंस क्या है। फिर उसके बाद उनके पार्ट्स को समझेंगे और फिर हम उसके एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे। तो आज देखते हैं कि मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में क्या है नया। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 2 है क्लास 9 का और टॉपिक जो है वो है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये टॉपिक का नेम हो गया बच्चों। अब हम सबसे पहले मिक्सचर्स की बात कर लेते हैं। मिक्सचर्स में ये बात समझाई जाती है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस जो है वो केमिकल्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे कि ये एलिमेंट्स भी हैं या फिर ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली, बट नॉट केमिकली। तो हम इसको ये बोलेंगे कि ये मिक्सचर्स हैं भाई। अब मिक्सचर्स के बारे में ये बोला जाता है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाए, मींस कि उनके अंदर रिएक्शंस नहीं हो। रिएक्शंस जब नहीं होती हैं तो हम उनको मिक्सचर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एयर का एग्जांपल बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। सपोज कर लीजिए नाइट्रोजन आपने ले लिया फर्स्ट वन, दूसरा आपने ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है, आर्गन ले ली है, ठीक है। अब ये सारी गैसेस प्रेजेंट है और भी टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट है। टॉक्सिक गैसेस भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, SO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। साथ में के साथ यहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ एयर जो है ये आपस में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनमें रिएक्शंस नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है या ऑक्सीजन आर्गन के साथ कंबाइन कर रहा है या बाकी और गैसेस किसी दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि ये गैसेस प्रेजेंट है। ये एक तरीके का मिक्सचर है जहाँ पर आपने बहुत सारे गैसेस को एक जगह रख दिया है। ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको एक तरीके का मिक्सचर कह लेते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, टॉक्सिक गैसेस या और भी दूसरे कोई पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है, वो अगर प्रेजेंट भी हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक तरीके का मिक्सचर बोल देंगे, क्योंकि दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो अब बात हो गई कि एयर जो है ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जो है गन पाउडर का एग्जांपल। ठीक है, गन पाउडर क्या होता है? जो बुलेट होती है उसके अंदर जो मटेरियल भरा जाता है, दैट मीन्स जो पाउडर फिल होता है उसे हम लोग गन पाउडर कहते हैं। इसमें इसका मिक्सचर जो होता है, जैसे एक मिक्सचर में नेम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और इसके अंदर चारकोल होती है। चारकोल एक तरीके का क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। तो ये तीन पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है, अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट आप कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इनके अंदर रिएक्शंस तो नहीं हो रही है ना। जब कभी भी रिएक्शंस नहीं होती है और एक साथ वो प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको मिक्सचर की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिक्सचर की कैटेगरी में आ गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और कंसीडर कर लीजिए भाई, सॉइल। अब सॉइल में आप बहुत सारी कह लीजिए फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, मैन्योर्स भी डालते हैं, या फिर और भी कोई डस्ट पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेसिड्यू होता है, या फिर उसके अंदर कोई एक तरीके का गार्बेज भी प्रेजेंट होता है। तो कहने का ये सेंस है कि वहां पर कोई रिएक्शंस नहीं हो रही। जब कभी कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे, मिक्सचर्स की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन एक या एक से ज्यादा उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। अब बात होती है कि मिक्सचर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अभी। अब दो पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, वो देख एक बार चेक कर लेते हैं। दो पार्ट्स क्या हैं, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले मिक्सचर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा दिया। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस और सेकेंड है हमारा हेट्रोजीनियस। ये हमारा सेकेंड इसका डिवीजन हो गया। ठीक है, होमो से मतलब वो क्या होता है, सेम होता है।
और हेटेरो से बच्चों क्या मतलब होता है, डिफरेंट होता है। और जीनियस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, मतलब सेम सॉल्यूशन बने। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, और ये भी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम सॉल्यूशन रहे और यहाँ पे रहे डिफरेंट सॉल्यूशन। अब ऐसे सब्सटेंस जिनके एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाए इजीली, उसे हम क्या बोल देंगे, होमोजेनियस बोल देंगे। हेट्रोजीनियस में टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है बट दे आर नॉट केमिकली, और ये कह सकते हैं कि केमिकली के साथ साथ वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, मिक्स ही नहीं हो रहा है आपस में। केमिकली तो रिएक्ट होंगे ही नहीं, लेकिन मिक्स भी नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स कर दीजिए, क्या बन जाएगा एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। आपने बहुत अच्छे से लैब में भी देखा होगा कि कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट का पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि वहां पर होमोजीनियस सॉल्यूशन बना है, इसमें मिक्सिंग अच्छे से हो रही है। जब कभी भी मिक्सिंग प्रॉपर्ली होती है, आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर्ली है। आप इसको डिवाइड या आप कह सकते हो कि आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो जब कभी भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, आप देख कर कि हाँ ये मैंने इस चीज को सेपरेट आउट करना है, तो मैं इजीली से सेपरेट आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स बहुत अच्छे से होंगे। दूसरे के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं शुगर का और वाटर का। शुगर और वाटर ये तो एक बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है, सब लोग घर में आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि शुगर हर जगह प्रेजेंट होती है, कहने का मतलब हर घर पे प्रेजेंट है। तो वाटर को शुगर में डिसॉल्व करवाइए, आप कुछ तरीके उसको स्टिर करेंगे जब, तो कुछ टाइम के बाद शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे देखकर कि हाँ चलो उसको सेपरेट आउट कर लूं मैं। कहने का मतलब ये है कि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में अच्छे से डिसॉल्व हो गए, देयर इज नो सेपरेशन एट ऑल बिटवीन दीज टू सब्सटेंस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट और वाटर का। ये भी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स करिए, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये चला गया। कहने का मतलब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सैंड ले ली, सपोज सैंड ले लिया, क्ले ले लिया, ठीक है, स्टोन्स ले ली। अब इसको मिक्स करा हमने, तो ये क्या मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि मिक्सिंग ना दिखाए, डिफरेंट सॉल्यूशंस मेंटेन रहे, उन्हें क्या हम लोग बोलेंगे, आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल का नेम हो गया ब्लड। ठीक है, ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर एक सेपरेशन है, दैट मींस लेयर्स आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगी। तो ब्लड भी हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सोप सॉल्यूशन ले लीजिए, सोप का सॉल्यूशन जो होता है वो भी आप हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में मेंशन कर देते हैं। तो ये एग्जांपल्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर एक तरीके से सेपरेशन रहेगा। तो जब कभी भी ऐसा दिखाई दे कि हेट्रोजीनियस वहां पर शो हो रहा है, तो आपको इस कैटेगरी में उसको रख देना है। ठीक है, तो मिक्सचर्स जो है वो हमारे दो हो गए, एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। अब दूसरी बात हम जो लोग स्टार्ट करेंगे वो कंपाउंड की स्टडी करेंगे। देखिए, कंपाउंड की स्टडी करने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी एक बात समझनी है कि हमने कंपाउंड्स को पहले कैसे डिवाइड कराया था। कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक था हमारा ऑर्गेनिक और एक था हमारा इनऑर्गेनिक। ठीक है, हम लोगों को इसके बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। हम लोग अभी आगे जाके जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं। लेकिन अभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डेफिनेशन से और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखिए कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसका नेम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करा गया होगा तो वहां पर वो वाटर बना होगा। बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं रिएक्शन, बस आपको नॉर्मली बता रही हूँ। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर फॉर्म कर गया अभी। अब इसने, ये हाइड्रोजन क्या है, ये एक गैस हो गई। ऑक्सीजन क्या गई, ये भी एक गैस है, बट H2O तो लिक्विड है।
इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड फॉर्म हुआ नया, न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ, वो अपने प्रीवियस वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मैच नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा कि जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, वो अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस में हो सकता है मैच कर भी जाए और नहीं भी करे, लेकिन ये है कि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो लिक्विड ना होकर गैसेस स्टेट में ही प्रेजेंट हो, बट ऐसा ये यहाँ पे माना जाएगा कि दोनों जो फॉर्म होंगे, दैट मीन्स दोनों जो कंपाउंड फॉर्म होंगे यहाँ पर एक या एक से ज्यादा, वो अपने आप को अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल भी मैच नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो बिहेवियर है वो वाटर का बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो इसका ये सेंस होता है कि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्शन दिखाते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड अपने प्रीवियस पार्टिकल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, एक नया बिहेवियर, एक नया नेचर लेकर सामने आता है। ठीक है, ये हमारे सामने एक बात होगी। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड मेंशन करना है, केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये लिखना इसलिए जरूरी है, अब ये लिखना क्यों जरूरी है मैं आपको एक एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से बताती हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मास में रिएक्ट करता है? मैंने यहाँ लिखा है ना बाई मास, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर मास होगा। यहाँ पर रिएक्शंस जब भी होंगी, कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही बनेगा। ऐसा मर्जी नहीं है कि हम कुछ भी ले लें और उसको रिएक्ट करा दें और कुछ भी बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही ये सब्सटेंस जो है वो लेने होंगे। जैसे कि बाई मास, तो इसका मतलब जब हम 1 पार्ट इसका लेंगे और 8 पार्ट इसका लेंगे, दैट मीन्स 1:8 के रेशियो में लेंगे, तब जाकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका मतलब वाटर हमेशा 1:8 के रेशियो में फॉर्म होगा। इसका मीन्स ये हो गया, आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन को आपको 1 पार्ट लेना है, 1, दैट मीन्स बाय मास लेना है इसको, और ऑक्सीजन का 8 पार्ट लेना है। अगर मैं बोलूं कि ये 1 ग्राम लिया जा रहा है और ये 8 ग्राम लिया जा रहा है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आपने यहाँ पर ले लिया 2 ग्राम और यहाँ पर ले लिया 9 ग्राम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये रिएक्शन हो जाए, वाटर फॉर्म हो जाए। इसलिए ये बात ये याद रखेंगे कि जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में फॉर्म होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर मास होता है जिसमें उनकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो कंपाउंड्स के बारे में ये बात हो गई। अब हम ये बात समझते हैं कि कंपाउंड्स जो है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले लो आप, NH4Cl ले लो, एक अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम में अब आप पूरा अमोनियम क्लोराइड बोल रहे हो, इसकी एक अलग नेचर है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। क्या अमोनियम क्लोराइड अपने आप को इसके इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ना नाइट्रोजन से बिहेवियर दिखाएगा, ना वो हाइड्रोजन का बिहेवियर दिखाएगा, ना वो क्लोरीन का बिहेवियर दिखाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी नेचर उसके प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल ही अलग होगी। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बहुत और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो मार्बल है, ये सॉलिड स्टेट में होता है भाई, है ना। अब कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन तीनों की प्रॉपर्टी मार्बल में प्रेजेंट हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मीन्स ये है कंपाउंड। तो कंपाउंड अपने प्रीवियस नेचर को छोड़ के एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, नया बिहेवियर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को कंपाउंड में समझ में आ गई। अब कंपाउंड के दो पार्ट जो है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड में। तो आपको ये बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट बात क्या करेंगे, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्सचर्स और कंपाउंड का डिफरेंस। देखो बच्चों, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस हम कैसे लेके चलेंगे, जैसे कि अभी भी हम लोगों ने एक बात समझी थी, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट करा सकते हैं। कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट है, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट करा सकते हैं। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस थे भाई? जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है,
सब्लिमेशन हो गया, और क्या हो गया, मैग्नेट ले लिया था आपने, ठीक है, और आपका डिकेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। तो ये सारे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग मिक्सचर्स में से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इनके थ्रू ये पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ए बी सी कंबाइंड है, जैसे यहाँ पर लिख दिया ए बी प्लस में और सी, तो ये ए बी सी बन गया, एक कंपाउंड बन गया जो अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये फिजिकल प्रोसेस से तो भाई सेपरेट आउट होने वाले नहीं है, तो यहाँ प्रोसेस चलेगा सब केमिकल के थ्रू। तो यह केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन होगा। अब केमिकल प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका जैसे मैंने आयरन सल्फाइड ले लिया, तो मैं उसमें डाइल्यूट H2SO4 जब इंट्रोड्यूस करूंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो कि एक फाउल स्मेल और ओडरलेस गैस है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड्स में से जो भी सेपरेशन आप करवाएंगे वो आपका केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होगा, वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ना तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, ना ही फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई पार्टिकल अपनी अपनी नेचर को शो कर रहा है। हो सकता है इसका 30 डिग्री सेल्सियस हो, उसका 40 हो, उसका 50 हो। तो जब मिक्सचर्स आपने अलग अलग तरीके की सब्सटेंस जब मिक्स किए हैं, तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? वो होगा ही नहीं, उसका हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये यहाँ लिख दीजिए फिक्स्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल लेके चल रहे थे हम लोग वाटर का एग्जांपल, जिससे हमने 1:8 के रेशियो में क्या कराया था, मिक्स कराया था। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड मास में ही क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा। तो जब वाटर के पार्टिकल 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर फॉर्म नहीं होगा। अब इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है भाई। तो कहने का मतलब है फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ना ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ना ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये अपनी अलग नेचर शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों कैसी है, गैसेस है, बट ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब इस लिक्विड स्टेट में अगर मैं कहूँ कि ये केमिकल प्रोसेस से इसके पार्टिकल्स सेपरेट आउट होने हैं, तो हमारे पास इसका एक मेथड होता है। जैसे अब मैं बोलो कि एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स एक मिक्सचर की फॉर्म में है, ठीक है। तो मिक्सचर की फॉर्म में है तो वो वहां पे फिजिकल प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स में हम सेपरेशन दिखा देते हैं। अब एयर आप जानते हो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एयर क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन सबको अगर सेपरेट आउट करना है तो वो हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम लिक्विड एयर को लेते हैं और लिक्विड एयर को इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन कर देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब इनके बॉइलिंग पॉइंट पे हम उनको सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमेशा प्रोसेस टेम्परेचर पे ही रहेगा, टेम्परेचर से ही क्या होगा, सेपरेशन होगा उनका। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अब हमने एयर के पार्टिकल्स में से ये सब बाहर निकाल दी। यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स में से अगर कोई सेपरेशन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको सेपरेट आउट करनी है, तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होगी, वो इस प्रोसेस के थ्रू कभी भी नहीं हो सकती, ठीक। तो अब नेक्स्ट बात समझते हैं। इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप थर्ड वन ले लीजिए कि यहाँ पे नो फिक्स्ड फॉर्मूला, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होगा। यहाँ पे वही होगा फिक्स्ड फॉर्मूला जैसे वाटर का मैंने आपको बताया, यहाँ फिक्स फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो एक फॉर्मूला फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर कंपाउंड में एक फिक्स फॉर्मूला होगा। जैसे बच्चों आपने वाटर का एग्जाम्पल देख लिया, तो यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मूला है। तो कहने का सेंस ये है कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में हमको ये बात समझनी है। फोर्थ वन हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे ना ही हीट इवॉल्व होगी, ना ही हीट
एब्जॉर्ब्ड होगी, ना तो हीट रिएक्शंस में से निकलेगी और ना रिएक्शन में दी जाएगी। तो हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, या आप कह सकते हैं हीट रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड, ये दोनों लिख सकते हैं आप बातें। तो मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में हमें ये बात समझ गए कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस में ला सकते हैं। ये पहली बात हो गई कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड बात ये हो गई कि फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है, और हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब पॉसिबल नहीं है। उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंपाउंड में आपको पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे।